दुर्जनपुर नाम के एक राज्य में माधो नाम का एक गरीब आदमी रहता था। माधो बहुत ही बुद्धिमान था। अपनी गरीबी की अवस्था में भी वो सुख और संतोष से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उसकी पत्नी इन दिनों गर्भवती थी। एक दिन वह अपने पति से कहने लगी, सुनिए जी, आज हलवा खाने का बड़ा ही दिल कर रहा है, मगर घर में तो कुछ भी नहीं है, न बेसन, न घी और न ही गुड़। आप यह सब सामान किसी तरह ले आओ तो हम दोनों हलवा बनाकर खा सकते हैं। तुम चिंता मत करो भाग्यवान, मैं अभी बाजार जाकर यह सब सामान लेकर आता हूँ। इतना बोलकर माधो घर से बाहर निकल गया और बाहर आकर सोचने लगा, हे भगवान, मैंने अपनी पत्नी से सामान लाने के लिए कह तो दिया, लेकिन लाऊं कहाँ से? मेरी जेब में तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। फिर उसके दिमाग में विचार आया, चलो अपने पड़ोसी रामू के पास चलता हूँ, वह जरूर मुझे कुछ पैसे उधार दे देगा। जब माधो अपने पड़ोसी के घर में पहुंचा तो रामू ने कहा, अरे माधो, तुम आओ, क्या हाल चाल है भाई? और बताओ, भाभी कैसी है? और सब तो ठीक है भाई, मगर अचानक कुछ पैसों की जरूरत आ पड़ी। सोचा अभी तुमसे उधार ले लूं, बाद में तुम्हें चुका दूंगा। रामू मन ही मन सोचने लगा, यह गरीब कहाँ से पैसे चुकाएगा? अगर इसे कुछ दे भी दिया तो वापस मिलने की उम्मीद तो छोड़नी ही पड़ेगी। ये सब सोचकर वह बोला, तुम बड़े ही बुरे वक्त में आए हो माधो, मैं भी तुम्हारी तरह गरीब हूँ। आजकल मेरा हाथ बहुत ही तंग चल रहा है। अब अपनी हालत के बारे में तुम्हें क्या बतलाओ। आज तुम्हारी भाभी का दिल भी कुछ मीठा खाने का हो रहा था, मगर मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है जो बाजार से उसके लिए कुछ ला सकूं। तब तो मैंने तुम्हें बेवजह ही तकलीफ दे दी। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ। इतने में रामू की पत्नी ने आवाज लगाई, अजय सुनिए, खीर बनकर तैयार है, जल्दी से आ जाइए। रसोई घर से आई पत्नी की आवाज सुनकर एक बार तो रामू हड़बड़ा गया, मगर फिर तुरंत वो स्थिति को संभालते हुए बोला, अच्छा माधो, लगता है मेरी पत्नी ने खिचड़ी बना ली है। शायद पेट भरने लायक भी पूरी ना पड़े, मगर आधे पेट खाकर ही संतोष करना पड़ेगा। क्या करे, मजबूरी है। इसके बाद माधो उसके घर से चला गया। बाहर निकलकर माधो सोचने लगा, लगता है रामू मुझे कुछ देना ही नहीं चाहता था, इसलिए कुछ ना होने का दिखावा कर रहा था। रसोई घर से कितनी अच्छी सुगंध आ रही थी, जरूर उसकी पत्नी ने खीर बनाई थी। वह अपने ही विचारों में डूबा हुआ था और सोच रहा था, अब क्या करूं? किसके पास जाऊं? कौन देगा मुझे उधार? लगता है पत्नी की इच्छा मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा। चलते चलते माधो की नजर एक बड़े सुंदर घर पर पड़ी, जिस पर बहुत ही अच्छी सजावट हो रखी थी। निकट से गुजरते हुए एक राहगीर को रोककर माधो ने पूछा, क्यों भाई, यह किसका मकान है? आज इतनी सजावट क्यों है यहाँ पर? अरे तुम्हें नहीं मालूम, ये नगर के सेठ राम प्रसाद जी की हवेली है। विवाह के 15 वर्ष बाद सेठ जी के यहाँ बेटे का जन्म हुआ है। ऐसी धूमधाम में अब वो खर्चा नहीं करेगा तो कब करेगा? आज सेठ जी के बेटे का जन्म हुए 5 दिन बीत चुके हैं। कल छठी की पूजा की जाएगी और नामकरण संस्कार होगा, मगर यह सजावट और धूमधाम शायद कई महीनों तक चलेगी। इतना बोलकर वो राहगीर वहाँ से चला गया। माधो सोचने लगा, कल यहाँ दावत होगी, मगर मेरी पत्नी की इच्छा तो आज हलवा खाने की है। माधो कुछ तरकीब सोचने लगा। कुछ देर सोचने के बाद उसके मन में एक उपाय आया और वो वहाँ से निकलकर सीधा बाजार में गया और एक बेसन के व्यापारी के पास जाकर बोला, राम राम सेठ जी, आपके पास गोदाम में बेसन की कितनी बोरियां होंगी? अरे आओ, राम राम भैया, राम राम। कहाँ से आए हो? मैं सेठ राम प्रसाद के यहाँ से आया हूँ। कल उनके लड़के का नामकरण है ना। लड़का हुआ सेठ जी को? अच्छा, सब तो हमारी तरफ से बधाई देना। और हाँ, कितनी बोरी बेसन चाहिए सेठ जी को? यह तो मुझे पता नहीं, मुझे तो केवल इतना कहा था कि लाला ताराचंद के यहाँ पर पता कर लेना कि गोदाम में कितनी बोरियां है, और थोड़ा सा बेसन नमूने के तौर पर लेते आना। देखो भाई, गोदाम में रखने का तो अपना धंधा नहीं है। इस हाथ लेते हैं और उस हाथ बेच देते हैं। फिर भी यूँ समझ लो कि कम से कम 10-20 बोरियां जरूर होंगी, और इतने में तो सेठ जी का काम चल ही जाएगा। और जहाँ तक नमूने के तौर पर तुम्हें बेसन देने की बात है, वो मैं अभी दिलवा देता हूँ। माधो ने एक पाव बेसन लिया और वहाँ से चलता बना। इसके बाद माधो वहाँ से एक घी के व्यापारी के पास पहुँचा और बोला,
राम राम लाला जी। अरे राम राम भैया, राम राम। घी के 40 पीपे होंगे सेठ जी। 40 पीपे मिल तो जाएंगे, पर तू ये बता कि तू आया कहाँ से है, किसने भेजा है तुझे? सेठ जी, राम प्रसाद जी के यहाँ कल बेटे का नामकरण है ना, वो घी के लिए पूछ रहे थे। उन्होंने कहा है कि थोड़ा सा घी नमूने के तौर पर लेते आना। अरे तो कल जो घी दिया था वो मिलावटी का था, जाकर कह देना अपने सेठ से, लेना है तो ले, नहीं तो नमूना वमूना हम नहीं दिखाते। उसकी बात सुनकर माधो हैरान रह गया और चुपचाप वहां से खिसक गया। नगर में घी के कई और व्यापारी भी थे। माधो एक दूसरे घी के व्यापारी के पास पहुंचा और उससे वही बातें बोल दी। उसकी बातें सुनकर सेठ कहने लगा, अरे सेठ राम प्रसाद ने हमें याद किया, यह तो हमारे धन्य भाग है। तुम चिंता ना करो, नमूने के तौर पर घी मैं अभी तुम्हें दे देता हूँ। और फिर सेठ ने एक बर्तन में माधो को नमूने के तौर पर थोड़ा सा घी दे दिया। माधो बड़ा ही खुश होकर वहां से घी लेकर चलता बना। इसके बाद माधो एक गुड़ के व्यापारी के पास गया और उसे भी यही बात कही। उस सेठ ने फटाफट बड़ी ही खुशी से एक पाव गुड़ माधो को देते हुए कहा, अरे तो जल्दी कर, ये ले चोखा गुड़ है, और जल्दी लौट कर बता कि गुड़ की कितनी बोरियां चाहिए। माधो गुड़ लेकर वहां से चलता बना। अब हलवा बनाने का सारा सामान उसके पास इकट्ठा हो चुका था। वह शाम के समय अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी को सारा सामान दे दिया। उसकी पत्नी बोली, अरे आप तो सारा सामान ले आए, मैं तो सोच रही थी कि आज मेरे दिल की बात दिल में ही रह जाएगी। चलिए मैं फटाफट हलवा बना देती हूँ। उसकी पत्नी ने झटपट हलवा बनाकर तैयार कर दिया। संयोग की बात यह थी कि उसी रात राज्य के राजा दुर्जन सेन भेष बदलकर घूम रहे थे और दोनों पति पत्नी की बातें सुन रहे थे। अंदर माधो अपनी पत्नी से कह रहा था, सुनो भाग्यवान, तुमने हलवा तैयार तो कर दिया, मगर हम इसे अभी नहीं खाएंगे। वो अपना पड़ोसी है ना रामू, तेरी इच्छा पूरी करने के लिए मैं उससे कुछ पैसे उधार मांगने गया था, तो वह कह रहा था कि उसकी पत्नी की इच्छा भी हलवा खाने की है। अगर वह इस वक्त यहाँ पर आ गया तो हमें ना चाहते हुए भी हलवे में से कुछ हिस्सा उसे और उसकी पत्नी को देना पड़ेगा। फिर हमारे हिस्से में क्या आएगा? हे राम, फिर तो हम दिया बाती जलाए बिना ही अंधेरे में बैठकर हलवा खा लेंगे। दोनों पति पत्नी ने ऐसा ही किया। वो दोनों अंधेरे में ही बैठकर हलवे का आनंद लेने लगे। उसी समय राजा भी घर के अंदर दाखिल हो गया और अंधेरे का फायदा उठाकर उनके साथ बैठकर हलवा खाने लगा। दोनों पति पत्नी इस बात से अनजान थे कि कोई तीसरा आदमी भी उनके साथ बैठकर हलवा खा रहा है। राजा के आ जाने से हलवा कुछ जल्दी ही खत्म हो गया। इस पर माधो और उसकी पत्नी दोनों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। माधो ने अपनी पत्नी को कहा, अरे हलवा इतनी जल्दी खत्म हो गया। उसकी पत्नी ने तुरंत दिया जला दिया। तभी माधो ने देखा कि वहाँ पर तीसरा व्यक्ति भी मौजूद था, जिसे देखकर वह हैरान रह गया। तुम कौन हो भाई? मैं तुम्हारा मेहमान हूँ। हलवा तुमने बहुत ही अच्छा बनाया है, ये मेरी तरफ से उपहार समझकर रख लो। नहीं भाई, अभी तुमने खुद ही कहा कि तुम हमारे मेहमान हो और मेहमानों को कुछ खिलाने के लिए कोई कीमत नहीं लेते। बस दुख इस बात का है कि तुमने चुपचाप हलवा खा लिया, जिससे मेरी पत्नी के लिए वो कम पड़ गया। मैंने बड़े ही मुश्किल से कुछ न कुछ उपाय करके हलवे का सामान इकट्ठा किया था। उसकी बात सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ और कहने लगा, अच्छा जरा बताओ तो कि तुम किस प्रकार से यह सामान लेकर आए थे? राजा के प्रश्न के उत्तर में माधो ने बिना झूठ बोले एक एक बात सच सच बताई कि कैसे उसने बेसन, घी और गुड़ का इंतजाम किया था। भाई अब सारा सामान खत्म हो गया, अब और हलवा नहीं बनाया जा सकता। मुझे माफ करना मित्र, मैं मजाक में तुम पति पत्नी की इच्छा में बाधक बन गया। अब तुम मुझसे स्वर्ण मुद्रा भी नहीं ले रही, किंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, इसलिए मेरी एक बात मानो। कल सुबह तुम महाराजा दुर्जन सेन के दरबार में जाना, वो अवश्य ही तुम्हारी कोई न कोई सहायता करेंगी। इतना कहकर राजा दुर्जन सेन वहाँ से चले गए। महल में आकर उन्होंने अपने एक पहरेदार को आदेश दिया, कल एक गरीब आदमी महल में आएगा जिसका नाम माधव है। उसे बिना किसी रोक टोक के और सम्मान के साथ मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए।
अगले दिन सुबह के समय माधो की पत्नी ने अपने पति से कहा, आज आपको तो राजमहल के लिए जाना है। आज आप पहली बार राजमहल जा रहे हो, क्या खाली हाथ जाओगे? महाराज के लिए तुम्हें कोई भेंट ले लेनी चाहिए। अरे भाग्यवान, हमारे पास है ही क्या महाराज को देने के लिए। अरे आप चिंता मत कीजिए, जाइए राजमहल जाकर तो देखिए क्या होता है। और जहाँ तक उनके उपहार देने की बात है, तो मैंने परसों ही एक कबूतर पकड़ा था। उसे पालतू बनाने के लिए मैंने उसके पर काट दिए। आप तो मजदूरी करने के लिए बाहर चले जाते हो और मैं दिन भर घर में अकेली रहती हूँ। मैंने सोचा कि उसे कबूतर से अपना दिल बहला लिया करूँगी। आप वही कबूतर महाराज को उपहार देने के लिए ले जाइए। माधो अपनी पत्नी की बात मानकर राजमहल की ओर चल दिया। ठीक उसी समय राजमहल के पहरेदारों ने राजा के पास आकर कहा, महाराज की जय हो। महाराज, एक दूत आपसे मिलना चाहता है। उस दूत को तुरंत मेरे सामने पेश किया जाए। उस दूत को राजा के सामने उपस्थित किया गया। महाराज की जय हो। मैं बहादुरगढ़ के राजा का राजदूत हूँ। हमारे महाराज ने आपके लिए एक पैगाम भेजा है। क्या पैगाम भेजा है राजदूत? हमें बताओ। महाराज, यह पैगाम सांकेतिक है जो आपको समझना होगा और फिर इसका उत्तर देना होगा। यह कहते हुए उस दूत ने फर्श पर एक गोल घेरा बना दिया और कुछ गेहूं के दाने उस गोल घेरे के चारों ओर फैला दिए। इसके बाद वो राजा से बोला, महाराज, यही पैगाम है। हमारे महाराज को आप इसका क्या उत्तर देना चाहते हैं? उफ, इस दूत ने हमें किस मुसीबत में डाल दिया। बहादुरगढ़ हमारे राज्य से 20 गुना ज्यादा शक्तिशाली और विशाल है। राजा की समझ में इस पैगाम का कोई उत्तर नहीं आ रहा था। उन्होंने अपने महामंत्री से कहा, चंद्रभान, बताइए इस पैगाम का क्या अर्थ है? परंतु महामंत्री और बाकी सभी मंत्री मिलकर भी इस पैगाम का कोई उत्तर नहीं दे सके। पूरे राज दरबार में सनसनी और भय का माहौल पैदा हो गया। महामंत्री ने राजा से क्षमा मांगते हुए कहा, महाराज, मुझे क्षमा कीजिए। बहादुरगढ़ के राजा का यह संदेश मेरी समझ से बाहर है और बाकी दरबारी भी इसका कोई अर्थ नहीं निकाल सके। तभी राज दरबार में माधो का आगमन हुआ। माधो ने महाराज को देखकर प्रणाम किया और उन्हें देखते ही माधो समझ गया। अरे, यह तो वही व्यक्ति है जो रात को भेष बदलकर मेरे घर पर आया था। आओ मित्र, तुम्हारे राज दरबार में आने की बात तो हम भूल ही गए थे, इसलिए तुम्हारे स्वागत का कोई प्रबंध नहीं करवाया। महाराज, मैं तो आपका सेवक हूँ। मैं आपके दर्शन के लिए आया था। मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि आपने मुझे पहचान लिया। मैं क्षमा चाहता हूँ कि कल मैंने आपको नहीं पहचाना, इसलिए अनजाने में कोई भूल हो गई हो तो नादान समझकर मुझे माफ कर दीजिए। अरे, इसमें माफी की क्या बात है? बल्कि माफी तो हमें मांगनी चाहिए कि राजा होते हुए भी हम तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की इच्छा में बाधक बन गए। राजा और माधो की बात को कोई मंत्री और दरबारी नहीं समझ सका। माधो राजा के चिंतित चेहरे को देखकर समझ गया कि महाराज किसी परेशानी में है, इसीलिए वह बोला, महाराज, आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। यदि आप चाहें तो अपनी परेशानी मुझे बता सकते हो। राजा ने कुछ देर सोचा, फिर माधो को अपनी परेशानी बता दी। उनकी बात सुनकर माधो ने कहा, तो आपको बहादुरगढ़ के राजा के इस पैगाम ने परेशान कर रखा है। यदि आप आज्ञा दे तो मैं इसका उत्तर दे सकता हूँ। मित्र, अगर तुम ऐसा कर पाए तो हम तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। माधो ने अपने पिंजरे में से कबूतर को निकाला और उस घेरे के बीच में छोड़ दिया। कबूतर एक क्षण के लिए रुका और फिर उसने आगे बढ़कर सारे गेहूं के दानों को साफ कर दिया। यह देखने के बाद बहादुरगढ़ से आए हुए राजदूत ने महाराज से कहा, धन्यवाद महाराज, मुझे अपने पैगाम का उत्तर मिल गया। अब मैं यहाँ से चलता हूँ। दूत के जाने के बाद महाराज ने माधो से पूछा, एक बात बताओ मित्र, तुम यह कबूतर किस लिए लाए थे? महाराज, मैं इसे आपको उपहार देने के लिए लाया था, किंतु मुझे खुशी है कि यह आपकी परेशानी को हल करने का एक माध्यम बन गया। असल में बात यह थी कि मैं पहली बार आपके दर्शन के लिए आ रहा था, इसलिए मेरी पत्नी ने कहा कि खाली हाथ महाराज के दर्शन के लिए जाना ठीक नहीं है। कुछ न कुछ भेंट उन्हें अवश्य देनी चाहिए। राजा ने बड़ी खुशी से माधो का उपहार स्वीकार किया और फिर कहने लगे, एक बात और बताओ मित्र,
तुमने बहादुरगढ़ के राजा के पैगाम का क्या अर्थ लगाया और उसका जो उत्तर तुमने दिया वह क्या था? अरे यह तो बहुत ही मामूली सी बात है महाराज। बहादुरगढ़ के राजा ने गोल घेरे को आपका राज्य मानकर अपनी सेना द्वारा आपके राज्य को चारों ओर से बंदी कराने का संदेश भेजा था। मैंने कबूतर को गोल घेरे में छोड़ दिया, जिसने सारे गेहूं के दानों को साफ कर दिया और उन्हें यह संदेश दिया कि हमारी सेना इतनी बुलंद है कि वो उनकी सेना को गेहूं के दानों की तरह साफ कर देगी। माधो की बात सुनकर राजा बड़े ही प्रश्न हुए और बोले, शाबाश मित्र, तुम्हारा दिया हुआ उत्तर हमें बहुत ही पसंद आया। हम आज से ही तुम्हें अपना सलाहकार नियुक्त करते हैं। मंत्री जी, माधो के लिए एक बड़ा ही सुंदर भवन तैयार किया जाए। उस दिन के बाद माधो राजा का विशेष सलाहकार बनकर अपना जीवन बिताने लगा। हरिया नाम का एक चमार, वह घर पर ही रहकर मोची का काम करता था। मजूरी कम थी और अनाज महंगा। सारा घर एक ही कंबल ओढ़कर सर्दियों के दिन काटता था और वह कंबल भी फटकर तार-तार रह गया था। पूरे 1 वर्ष से वह इस विचार में लगा हुआ था कि दूसरा कंबल मोल ले। मन मार मार कर उसने 3 रुपए जमा किए थे और 5 रुपए गांव वालों पर आते थे। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, रमा, मैं 5 रुपए गांव वालों से उगा कर लाता हूँ। कितने दिन हो गए, देने का नाम ही नहीं लेते। देखो जी, अगर पैसे मिल जाए तो कंबल जरूर लेते आना। भला इतनी ठंड में एक ही कंबल ओढ़ कर सोना पड़ता है, वो भी फटा हुआ। वह घर से चला और एक किसान के घर जा पहुंचा। किसान तो घर में नहीं था। उसकी पत्नी ने कहा, हरिया, इस समय रुपए मौजूद नहीं, फिर दे दूंगी। फिर वह एक बनिए के घर पैसे उधार मांगने गया। बनिया बोला, हम ऐसे कंगालों को उधार नहीं देते। कौन पीछे पीछे फिरे, जाओ अपना रास्ता देखो। वह निराश होकर घर की तरफ चल पड़ा और रास्ते में सोचने लगा, कितने आश्चर्य की बात है, मैं सारा दिन काम करता हूँ, उस पर भी पेट नहीं भरता। चलते समय रमा ने भी कहा था कि कंबल जरूर लेकर आना। अब क्या करूँ, कोई उधार भी नहीं देता। हे भगवान। वह सोचता हुआ मंदिर के पास आ गया। उसने देखा कि जमीन पर कोई आदमी पड़ा है। लगता है किसी ने इसके वस्त्र छीन लिए हैं, पर मुझे क्या मतलब। ऐसा ना हो इस झगड़े में पड़ने से मुझ पर कोई आपत्ति खड़ी हो जाए। वह थोड़ी दूर गया था कि उसके मन में विचार आया, मैं कितना निर्दयी हूँ, कहीं ये बेचारा भूखा न मर जाए। कितने शर्म की बात है कि मैं उसे इस दशा में छोड़कर आ गया। वह वापस उस आदमी के पास आ गया और बोला, यह गमछा लो और मेरे साथ चलो। तुम बोलते क्यों नहीं, यहाँ ठंड है, घर चलो। वो आदमी हरिया के पीछे पीछे चल पड़ा। तुम कहाँ रहते हो? मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। मैंने भी यही समझा था, क्योंकि यहाँ तो मैं सबको जानता हूँ। तुम मंदिर के पास कैसे आ गए? मैं यह नहीं बता सकता। क्या तुमको किसी ने दुख दिया है? मुझे किसी ने दुख नहीं दिया, अपने कर्मों का भोग है। परमात्मा ने मुझे दंड दिया है। सही कहा भाई, परमेश्वर सबका स्वामी है, परंतु खाने को अन्न और रहने को घर तो चाहिए। तुम अब कहाँ जाना चाहते हो? जहाँ ईश्वर ले जाए। हरिया ने सोचा, अवश्य ही इस पर कोई बड़ी विपत्ति पड़ी है, पर मैं तो कंबल लेने आया था। यहाँ अपना गमछा भी दे बैठा। एक नंगा आदमी साथ है। क्या यह सब देखकर रमा प्रसन्न होगी? कदापि नहीं। मगर चिंता ही क्या है, दया करना आदमी का परम धर्म है। उधर हरिया की पत्नी विचार करने लगी, ऐसा ना हो कि बनिया मेरे पति को ठग ले। वह बड़ा सीधा है, किसी से छल नहीं करता। एक बालक भी उसे फंसा सकता है। 8 रुपए बहुत होते हैं। इतने रुपए में तो अच्छा कंबल मिल सकता है। पिछले सर्दी कितनी कष्ट से कटी। जाते समय उसे देर हो गई थी, परंतु क्या हुआ, अब तक उसे आ जाना चाहिए था। इतने में आहट हुई। रमा बाहर आई। उसने देखा कि हरिया है और उसके साथ एक आदमी है। हरिया का गमछा उसके गले में पड़ा है। उसने समझा कोई ठग है। रमा, यदि भोजन तैयार हो तो ले आओ। रमा झलकर राख हो गई और कुछ न बोली, चुपचाप वहीं खड़ी रही। क्या बात है, भोजन नहीं बनाया? हाँ, बनाया है, परंतु तुम्हारे लिए नहीं। तुम तो कंबल लेने गई थी, मगर यह क्या किया, अपना गमछा भी दूसरों को दे दिया।
इस ठग को कहाँ से लाए हैं? यहाँ कोई लंगर थोड़ी चलता है। रमा, अब बस भी करो। बिना सोचे समझे किसी को बुरा कहना उचित नहीं है। पहले पूछ तो लो कि यह कैसे आया। पहले यह बताओ कि रुपए कहाँ फेंक कर आई? यह लो अपने 3 रुपए। गांव वालों ने कुछ नहीं दिया। अब जल्दी से भोजन लगा दो, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे पास दुनिया भर के नंगे बच्चों के लिए भोजन नहीं है। फिर वही बात, पहले इससे पूछ तो लो कि यह क्या कहता है। बस बस, पूछ चुकी हूँ। मैं तो विवाह करना ही नहीं चाहती थी, तुम तो घर खो हो। हरिया ने बहुत समझाया, पर वह एक न मानी और घर से बाहर जाने लगी। पर रास्ते में ही रुक गई और पति से बोली, अगर भला मानस होता तो नंगा न होता। भला तुम्हारी भेंट इससे कहाँ हुई? यही तो मैं तुमको बतलाना चाहता हूँ। यह गांव के बाहर मंदिर के पास नंगा बैठा था। भला विचार तो कर, यह मौसम बाहर नंगा बैठने का है। वो तो मैं पहुँच गया, नहीं तो क्या जाने यह मरता या जीता। हम क्या जानते हैं कि इस पर क्या विपत्ति पड़ी है। मैं अपना गमछा पहनाकर इसे यहाँ ले आया। देखो रमा, क्रोध मत करो, क्रोध पाप का मूल है। एक दिन हम सबको यह संसार छोड़कर जाना है। रमा कुछ कहना चाहती थी, पर उस आदमी को देखकर चुप हो गई। वह आंखें बंद करके घुटनों पर हाथ रखे मौन धारण के स्थिर बैठा था। रमा ने भोजन लाकर उसके सामने रख दिया और बोली, यह लीजिए, खाइए। रमा की यह बात सुनकर आदमी हंसा। तुम हंसे क्यों और कहाँ से आए हो? मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। तो फिर मंदिर के पास किस प्रकार पहुँचे? कुछ नहीं बता सकता। क्या किसी ने तुम्हारा माल चुरा लिया? किसी ने नहीं, परमेश्वर ने मुझे दंड दिया है। क्या तुम वहाँ नंगे बैठे थे? हाँ, मैं ठंड के मारे कांप रहा था। हरिया ने मुझे देखकर दया की और अपना गमछा देकर मुझे यहाँ ले आया। तुमने तरस खाकर मुझे भोजन खिला दिया। भगवान तुम दोनों का भला करे। रात को जब रमा अपने पति के पास जाकर लेटी तो बातें करने लगी। सुनते हो? हाँ, बोलो रमा। वह आदमी अच्छा मालूम होता है, पर अपना पता क्यों नहीं बतलाता? क्या जानूं, कोई कारण होगा। अनाज तो खत्म हो गया, कल भोजन कहाँ से करेंगे? शायद पड़ोसी से मांगना पड़े। रमा, जिएंगे तो अनाज भी कहीं से मिल ही जाएगा। हम औरों को देते हैं, पर हमको कोई नहीं देता। हरिया ने इसका कुछ उत्तर नहीं दिया और मुंह फेरकर सो गया। प्रातः काल हो गया। रमा पड़ोसिन से अनाज मांगने गई थी। अजनबी आदमी भूमि पर बैठा आकाश की ओर देख रहा था, परंतु उसका मुख अब प्रसन्न था। देखो भाई, पेट रोटी मांगता है और शरीर वस्त्र। आदमी को काम अवश्य करना चाहिए। तुम कोई काम जानते हो? मैं कोई काम नहीं जानता। भाई, अभ्यास बड़ी वस्तु है। आदमी चाहे तो सब कुछ सीख सकता है। मैं सीखने को तैयार हूँ, आप सिखा दीजिए। तुम्हारा नाम क्या है? जग्गू। देखो भाई जग्गू, यदि तुम अपना हाल सुनाना नहीं चाहते तो मत सुनाओ, परंतु कुछ काम अवश्य करो। जूते बनाना सीख लो और यहीं रहो। अच्छा ठीक है भाई, आप जैसा बोलोगे मैं वही करूँगा। हरिया ने जग्गू को सूत बांटना, उस पर मोम चढ़ाना, जूते सीलना आदि काम सिखाना शुरू कर दिया। जग्गू 3 दिन में ही ऐसे जूते बनाने लगा मानो सदा से मोची का ही काम करता आ रहा हो। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया। चारों ओर धूम मच गई कि हरिया का नौकर जग्गू जैसे मजबूत जूते कोई नहीं बनाता। हरिया के पास बहुत काम आने लगा और उसकी आमदनी बढ़ गई। एक दिन हरिया और जग्गू बैठे काम कर रहे थे कि एक गाड़ी आई। उसमें से एक धनी पुरुष उतरकर झोपड़े के अंदर आ गया और पूछने लगा, तुम में से उस्ताद कौन है? हुजूर, मैं। तुम यह चमड़ा देखे हो? हाँ हुजूर। तुम जानते हो यह किस जात का चमड़ा है? महाराज, यह चमड़ा बहुत अच्छा है। अच्छा, मूर्ख कहीं का, तुमने शायद ऐसा चमड़ा कभी नहीं देखा होगा। यह जर्मन देश का चमड़ा है। इसका मूल 20 रुपए है। भला महाराज, ऐसा चमड़ा मैं कहाँ से देख सकता हूँ? अच्छा, तुम इसका बूट बना सकते हो? हाँ हुजूर, बना सकता हूँ। हाँ हुजूर की बात नहीं है, समझ लो कि चमड़ा कैसा है और बनाने वाला कौन है। यदि साल भर के अंदर कोई टाका उखड़ गया
या फिर जूते का रूप बिगड़ गया तो तुझे बंदी खाने जाना पड़ेगा, नहीं तो 10 रुपए मजूरी मिलेगी। उस आदमी के जाने के बाद हरिया ने जग्गू से कहा, भाई जग्गू, काम तो ले लिया पर कोई झगड़ा न खड़ा हो जाए। चमड़ा बहुत कीमती है और यह आदमी बड़ा क्रोधी, कोई भूल न होनी चाहिए। तुम्हारा हाथ साफ हो गया है, बूट काट तुम दो और सिलाई मैं कर दूंगा। जग्गू बूट काटने लगा। रमा हर रोज अपने पति को बूट काटते देखा करती थी, पर जग्गू की काट देखकर वो चकरा गई कि वह यह कर क्या रहा है। शायद बड़े आदमियों के बूट इसी प्रकार काटे जाते हों। यह विचार कर वह चुप रह गई। जग्गू ने चमड़ा काटकर दोपहर तक स्लीपर तैयार कर लिए। जब हरिया ने वो स्लीपर देखे तो वह घबरा गया। अरे भाई, यह तुमने क्या किया? उसने तो बूट बनाने को कहा था। आप मेरे सिर के बाल न बचेंगे। ये बातें हो ही रही थी कि द्वार पर एक आदमी आया। यह उस धनी आदमी का नौकर था। तुमने बूट बना तो नहीं डाले? हाँ हाँ, बना रहा हूँ। मेरे मालिक का देहांत हो गया है, अब बूट बनाना व्यर्थ है। उस दिन वह घर तक भी नहीं पहुँच पाए, गाड़ी में ही प्राण त्याग दिए। उनकी धर्मपत्नी ने कहा है कि उस चमड़े के स्लीपर बना दो। अच्छा जी, यह लो आपके स्लीपर। आदमी स्लीपर लेकर चलता बना। एक दिन रमा चूल्हे में आग जला रही थी। उसका लड़का बाहर खेल रहा था। हरिया और जग्गू बैठे जूते बना रहे थे कि हरिया के लड़के ने आकर कहा, जग्गू चाचा, देखो देखो तो कोई औरत 2 लड़कियों को लेकर हमारी तरफ आ रही है। जग्गू ने देखा कि एक औरत छोटी छोटी कन्याओं के साथ चली आ रही है। कन्याओं का एक सा रंग रूप है। भेद केवल ये है कि उनमें से एक लंगड़ी है। वह औरत अंदर आई तो हरिया ने पूछा, बताइए क्या काम है? इन लड़कियों के जूते बना दो। मैं पहले नाप ले लूं, फिर जूते बना देता हूँ। वह नाप लेने लगा तो देखा कि जग्गू इन लड़कियों को इस प्रकार ताक रहा है मानो पहले कहीं देखा हो। इस लड़की का एक पाँव नहीं है, एक नाम इसका ले लो, बाकी 3 पैर एक जैसे हैं। ये लड़कियां जुड़वा है ना? यह लंगड़ी कैसे हो गई? क्या ये जन्म से ही ऐसी है? नहीं, इसकी माता ने ही इसकी टांग कुचल दी। तो क्या तुम इनकी माता नहीं हो? नहीं बहन, न तो मैं इनकी माता हूँ और न ही कोई रिश्तेदार। मैंने तो सिर्फ इन्हें पाला है। फिर भी तुम इन्हें बड़ा प्यार करती हो। प्यार क्यों न करूं? मैंने अपना दूध पिला पिला कर इन्हें बड़ा किया है। मेरा अपना भी बालक था, परंतु उसे परमात्मा ने ले लिया। मुझे इनके साथ उससे भी अधिक प्रेम है। तो फिर ये किसकी कन्याएं हैं? 6 वर्ष पहले इसके माता पिता का देहांत हो गया, ताकि मंगल के दिन मृत्यु हुई और माता की शुक्र को। पिता के मरने के 3 दिन पीछे ये पैदा हुई। इनके माँ बाप मेरे पड़ोसी थे। इनका पिता लकड़हारा था। जंगल में लकड़ियाँ काटते काटते वृक्ष के नीचे दबकर मर गया। उसी सप्ताह में इनका जन्म हुआ। जन्म होते ही माता भी चल बसी। दूसरे दिन जब मैं उससे मिलने गई तो देखा कि बेचारी मरी पड़ी है। मरते समय करवट लेते हुए इस कन्या की टांग उसके नीचे दब गई। उस समय मेरी गोद में 2 महीने का बालक था। वहाँ खड़े सब लोगों ने यही कहा कि जब तक कोई प्रबंध न हो तुम्हें इन्हें पालो। मैंने इन्हें संभाल लिया। उस समय परमात्मा की कृपा से मेरी छाती में इतना दूध था कि 3 बालकों को पिलाकर भी वह निकलता था। परंतु कुछ महीनों के बाद मेरा बालक मर गया और ये दोनों पल गई। हमारी दशा पहले से बहुत अच्छी है। मेरा पति एक बड़े कारखाने में नौकर है। मैं इन्हें प्यार न कैसे करूं? ये मेरे जीवन का आधार है। सच कहती हो बहन, आदमी माता पिता के बिना जी सकता है, परंतु ईश्वर के बिना नहीं। ये बातें हो रही थी कि सारा झोपड़ा प्रकाशित हो गया। सबने देखा कि जग्गू कोने में खड़ा हंस रहा है। औरत लड़कियों को लेकर बाहर चली गई। स्वामी, अब मेरे जाने का समय आ गया है। परमात्मा ने मुझ पर दया की। यदि कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा करना। मैं जान गया कि तुम साधारण मनुष्य नहीं हो। अब मैं तुम्हें नहीं रख सकता, न कुछ पूछ सकता। केवल यह बता दो कि जब मैं तुम्हें अपने घर लेकर आया तो तुम बहुत उदास थे। जब मेरी पत्नी ने तुम्हें भोजन दिया तुम हंसे। जब वह धनी आदमी बूट बनवाने आया तब तुम हंसे। आज लड़कियों के साथ औरत आई तब तुम हंसे। यह भेद क्या है? तुम्हारे मुख पर इतना तेज क्यों है? तेज का कारण तो यह है कि परमात्मा ने मुझ पर दया की। मैं अपने कर्मों का फल भोग चुका हूँ।
ईश्वर ने 3 बातों को समझने के लिए मुझे इस मृत्यु लोक में भेजा था। मैं तीनों बातें समझ गया, इसलिए मैं 3 बार हंसा। परमेश्वर ने यह दंड तुम्हें क्यों दिया था? वे 3 बातें कौन सी है, जरा हमें भी बतलाओ। मैंने भगवान की आज्ञा नहीं मानी थी, इसलिए मुझे यह दंड मिला था। मैं देवता हूँ। एक समय भगवान ने मुझे एक औरत की जान लेने के लिए मृत्यु लोक में भेजा। मैं जाकर देखता हूँ कि औरत अति दुर्बल है और भूमि पर पड़ी है। उसके पास तुरंत की जन्मी 2 जुड़वा कन्याएं रो रही है। मुझे यमराज का दूत जानकर वह बोली कि मेरा पति वृक्ष के नीचे दबकर मर गया है, मेरी जान न निकाल। मुझे उसकी बातों पर दया आ गई। मैंने यमराज के पास आकर निवेदन किया कि महाराज, मुझे औरत की बातें सुनकर दया आ गई। उसकी जुड़वा कन्याओं को पालने वाला कोई नहीं है। यमराज ने मुझसे कहा कि जाओ, अभी उसकी जान निकाल लो, और जब तक ये 3 बातें न जान लो कि मनुष्य में क्या रहता है, मनुष्य को क्या नहीं मिलता, मनुष्य का जीवन आधार क्या है, तब तक तुम स्वर्ग लोक में न आना। मैंने मृत्यु लोक में आकर उस औरत की जान निकाल ली। मरते समय करवट लेते हुए उसने एक लड़की की टांग कुचल दी। मैं स्वर्ग लोक की तरफ चला, परंतु उसी समय तूफान आ गया और मेरे पंख उखड़ गए और मैं मंदिर के पास आकर गिर गया। जब तक मैंने मनुष्य का शरीर धारण नहीं किया था, तब तक मैं सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास का कष्ट नहीं जानता था। परंतु मृत्यु लोक में आने पर पता चला कि दुख क्या वस्तु है। जब तुम मुझे घर लाए तो रमा का चेहरा गुस्से से लाल था, परंतु जब वह दयालु होकर भोजन लाई तो उसके मुख की कठोरता जा चुकी थी। तब मैंने समझा कि मनुष्य में प्रेम है, इसलिए मैं पहली बार हंसा। उसके कुछ वर्ष बाद वह धनी मनुष्य बूट बनवाने आया। उसे देखकर मैं इस कारण हंसा कि बूट तो 1 वर्ष के लिए बनवाता है और यह नहीं जानता कि संध्या होने से पहले मर जाएगा। तब मुझे दूसरी बात का ज्ञान हुआ कि मनुष्य जो चाहता है सो नहीं मिलता। उसके बाद आज यह औरत आई तो मुझे निश्चय हो गया कि सबका जीवन आधार परमात्मा है, इसलिए मैं तीसरी बार हंसा। यह कहकर देवता स्वर्ग लोक को चला